आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशंस पढ़ने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन, इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले हमें ऑर्डर पेयर के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर, अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के जो पेयर्स होते हैं उन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं। समथिंग लाइक 1, A, 1, B, 2, A, 2, B और इस तरीके से ये हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं। ये ऑर्डर पेयर जो हमने बनाए हैं वो A से B पर बनाए हैं। अगर हम B से A पर बनाए तो रिवर्स हो जाएगा। B से A की बात करें तो A,1, A,2 और इस तरीके से ये हमारे जो ऑर्डर पेयर है वो B से A की ओर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये सेट है, इट्स अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम A टू B। किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सेट से बनने वाले ऑर्डर पेयर का सेट होता है। सपोज वी हैव सेट A containing elements 1, 2, 3 and set B containing elements A, B. Then Cartesian product of A to B, A cross B is equals to 1, A, 1, B, 1, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. This whole set is referred as Cartesian product of A to B. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के, दैट मीन्स A इक्वल हो जाएगा B के। एक मिनट के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं सेट A का। सेट A में मान लो 1, 2, 3 एलिमेंट है और इसी सेट का अगर हम इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें 1, 2, 3 तो हमें क्या मिलेगा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। A क्रॉस A। अब क्योंकि ये दोनों सेट सेम है तो अगर आप यहां से यहां का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो या यहां से यहां का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सेट इक्वल होंगे अगर उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हो। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ या कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट is equals to cardinal number of A into में cardinal number of B। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B is equals to कार्डिनल नंबर ऑफ A into कार्डिनल नंबर ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने हमारे वो बन रहे हैं, एलिमेंट्स बन रहे हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 into 3, 9। Therefore कार्डिनल नंबर ऑफ A into B is equals to कार्डिनल नंबर ऑफ A into कार्डिनल नंबर ऑफ B। थर्ड प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। हम पहले ही देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C
अगर हम करना चाहें तो ये इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकंड ए क्रॉस बी माइनस सी अगर मैं करना चाहूं तो ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। अगर मैं कहूं कि बी इज सबसेट ऑफ सी, then A cross B is subset of A cross C. Cartesian product can be distributed over the given relation, that is called Cartesian product is distributive in nature. तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। हम इन प्रॉपर्टीज को साइड में लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, if A cross B is equals to B cross A, that means A is equals to B. Second property, cardinal number of A cross B is equals to cardinal number of A multiply cardinal number of B. Third property, Cartesian product is not commutative. Fourth, Cartesian product is distributive. Distributive, that means A cross B union C equals to A cross B union A cross C, A cross B minus C equal A cross B minus A cross C, and A cross B is subset of C, that means A cross B is subset of A cross। और फर्दर जैसे भी हम प्रॉपर्टीज लगाना चाहें वैसे हम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन बेसिकली आप सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कंबाइन करना चाहते हो, तो कंबाइन करने के लिए जो रूल है उस रूल को आप रिलेशन कहते हो। क्योंकि रिलेशन अगर मान लो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, मान लो दो सेट है हमारे पास। सेट ए में मान लो 1 to 14 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 1 2 3 up to 14 एलिमेंट्स हैं या 15 एलिमेंट्स हैं मान लो। और आप एक रूल डिफाइन करते हो कि 3x रूल इस तरीके से x, y such that 3x minus y is equals to 0 where x belongs to set A and y belongs to set B। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जितने एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आप बना सकते हो वो रिलेशन कहलाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल 3x minus y है, अगर x की वैल्यू 1 हो तो 3 into 1 minus y की वैल्यू के साथ 3 होगी, आंसर तब 0 आएगा। तो ऑर्डर पेयर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1, 3 का। इसी तरीके से अगर हम बनाते जाएं तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा 1 के साथ 3, 2 के साथ 6, 3 के साथ 9, 4 के साथ 12, 5 के साथ 15, 6 के साथ कोई नहीं, क्योंकि 6 के बाद हमारे साथ 18 आएगा और 18 सेट बी में नहीं है। तो लिस्ट ऑफ ओनली दीज ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड योर रिलेशन हियर। These order pairs are also present in the Cartesian product of A cross B। ये जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में भी प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहते हैं। तो रिलेशन
is basically subset of Cartesian product. सबसे पहले हम जानते हैं अगर हमारे पास किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n इंटू n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A और m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is equals to 2 की पावर m इंटू n। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जितने भी रिलेशन हम बना सकते हैं A से B के अंदर उसकी वैल्यू होगी 2 की पावर m है। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is equals to 2 की पावर m into n। रिलेशन के टाइप्स में हमारे पास 5 या 6 तरीके के टाइप्स हैं, पर हम यहाँ पर केवल 3 तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इफ x, y is any order pair present in a relation, then x, x and y, y also belongs to relation। अगर कोई रिलेशन हमारे पास ऐसा है जिसमें एलिमेंट्स x, y है रिलेशन के अंदर, तो x, x और y, y भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। उस कंडीशन में रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और हमने इसी से रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। तो ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और एग्जांपल देखो, 1 2 1 1 2 2। क्योंकि 1 2 इस रिलेशन के अंदर है, 1 1 2 2 तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सपोर्ट करते हैं। 1 2 क्योंकि रिलेशन के अंदर है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, दोनों है। तो इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 2 2 3 1 1 2 2। 1 2 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 2 3 है तो 2 2 है, पर 3 3 नहीं है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं रिलेशन की बात करूं 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि कैसा भी आपका एलिमेंट हो एक्स वाई की कंडीशन पर, तो उसके साथ एक्स एक्स और वाई वाई यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। डेफिनेशन वाइज ये है और समझने के लिए हमारे पास ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। इफ x, y belongs to relation, then y, x belongs to relation। अगर x, y रिलेशन के अंदर है तो y, x भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। समथिंग लाइक अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। रिलेशन 1 1 2 2 3 3 ये हमारा सेट A पर ही डिफाइन है। 1 2 3 पर
ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा, 2 2 का भी, 3 3 का भी। रिलेशन 1 2 2 1 ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। रिलेशन 1 2 2 3 3 2 2 1 ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। पर अगर बाई चांस मैं इसमें से ये गायब कर दूं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो बस इतना ही। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन इफ x, y, z belongs to given set A। मान लो हमने सेट A के 3 एलिमेंट्स लिए हैं और x, y belongs to R, y, z belongs to R, then x, z belongs to R। कोई भी रिलेशन जिसमें अगर x, y, z सेट A के एलिमेंट हैं और x, y फिर y से रिलेटेड y z रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो x z भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर x y रिलेशन के अंदर है, y z रिलेशन के अंदर है, पर x z रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। या तो चेन सभी एलिमेंट्स के लिए बने तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज चेन किसी भी एलिमेंट के लिए ना बने, किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए ना बने, तो भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, देन वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो दो कंडीशन है हमारे पास फुलफिल करने के लिए। Either x y belongs to R, y z belongs to R, chain is present, then x z also belongs to R। इस कंडीशन में रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। सेकंड कंडीशन है if x y belongs to R but y z does not belongs to R, मतलब कि चेन हमारे पास नहीं बन रही, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव ही कहेंगे। ठीक है ना, मतलब चेन बनने के बाद अगर लास्ट वाली चेन नहीं बनी तो वो अनट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो हमेशा ट्रांजिटिव कहलाएगा। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया x, y such that y is equals to x plus 3 where x is less than 4। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है इस तरीके से। अब अगर मैं x की वैल्यूज को लेस देन 4 रखूं और x और y मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, मान लो ये कंडीशन हमने रखी है, तो अगर मैं इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से हटाकर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 4, तो 1,4, x की वैल्यू 2 और 2 रखने पर y की वैल्यू 5, 3 रखने पर y की वैल्यू 6। अब इस रिलेशन में 1,4 फिर 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं, 2,5 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं, 3,6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं, मतलब कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी ऑर्डर पेयर की कोई चेन नहीं है। क्योंकि कोई चेन नहीं है तो यस इट इज ट्रांजिटिव। अगर कोई चेन नहीं बन रही, किसी भी ऑर्डर पेयर की चेन नहीं बन रही, तो वो ट्रांजिटिव है। सेकंड रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव है क्योंकि किसी भी एलिमेंट की चेन नहीं है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। रिलेशन 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2 और 3 3, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? लेट्स चेक इट आउट।
1,2। अब 2 से स्टार्ट होने वाली चेन हमारे पास है 2,1, तो 1,2 2,1 तो 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये चेन कंप्लीट है। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट है? 1,2 2,2 तो चेन तो बन गई, तो इसका 1 और इसका 2 तो 1,2 बचा, ये इटसेल्फ, इसका मतलब इसकी चेन कंप्लीट हो गई। 2 से स्टार्ट होने वाला ये एलिमेंट एक और 1 2 2 3, तो हमें चाहिए 1 3, क्योंकि इसका 1 और इसका लास्ट वाला 3, तो ये रहा हमारा 1 3, चेन कंप्लीट हो गई। इसके लिए सारी चेन कंप्लीट है। 2,1 1,1 तो 2,1 चाहिए, चेन कंप्लीट। 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 2,1 1,3, तो हमें चाहिए 2,3, इसका स्टार्टिंग का इसका लास्ट का, तो 2,3 ये रहा, चेन कंप्लीट। और 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसके लिए चेन कंप्लीट है। 1,1 1,3 तो 1,3 चाहिए कंप्लीट। और 1 से स्टार्ट होने वाला 1,1 1,2 तो 1,2 चाहिए, ये खुद, ये भी इसका चेन कंप्लीट। 2,2 2 से स्टार्ट होने वाले 2,2 2,3 तो 2,3 चाहिए। 2,2 2,1 तो 2,1 चाहिए, ये रहा 2,2 2,1, हाँ 2,1 चाहिए। ऐसे ही 1,3 3 से 3,1 तो हमें 1 1 चाहिए, ये रहा 1 3 3 2 तो हमें 1 2 चाहिए, ये रहा 3 1 1 1 कंप्लीट है। 3 1 1 2 3 2 चाहिए, ये रहा। और नहीं हमारे पास, उसका भी कंप्लीट। 2 3 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास 3 1 तो 2 1 हो गया, 3 2 तो 2 3 हो गया, या 2 2 हो गया, तो 2 2 ये रहा हमारे पास। 2 3 हो गया हमारे पास। 3 2 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 तो हमें चाहिए 3 1, क्या हमारे पास 3 1 है, ये रहा। 3 2 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास 3 2 तो 3 2 हो गया। 3 से 3 1 तो हमें 3,1 चाहिए, 3,1 ये रहा। बस सबकी चेन कंप्लीट है, इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन जो कि तीनों हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन तीनों होता है उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। ठीक है।